जय। आज वास्तव में भारत माता का जो मुकुट है वो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, और आज जो ऐतिहासिक निर्णय आप सबके समक्ष आ रहा है उससे निश्चित रूप से भारत माता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, क्योंकि जो यूसीसी का पोर्टल और नियमावली को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ किया जाएगा, ये वास्तव में हमारी माताओं बहनों के लिए उनको समान न्याय देने के लिए, समान अधिकार देने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो आज के इस पवित्र अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण का, इस सारस्वत सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव का, विशेष रूप से हमारी यूसीसी समिति के जो अध्यक्ष माननीय शत्रुघ्न सिंह जी यहाँ हैं, सुरेखा डंगवाल मैम हैं, मनु गौड़ जी हैं, अजय मिश्रा, आप सबका विशेष स्वागत, क्योंकि आपकी बहुत मेहनत इस पूरे कार्य में गई है। और आप सब जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारे संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके पार्ट 4 आर्टिकल 44 में संविधान में बहुत स्पष्ट है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू क्रिएट अ यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरे देश के लिए संविधान ने कहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये एक आदर्श है, एक आवश्यकता है हमारे विविधतापूर्ण देश के लिए। और इसमें ये भी है क्योंकि जो विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार हैं, ये सब संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जो भी विषय होते हैं उनमें राज्यों को भी कानून बनाने का अधिकार है, और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यूसीसी का कानून बना था, जिसको 12 मार्च 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली थी। ये अधिनियम जो तैयार किया गया था उसमें भी हमारी यूसीसी समिति का बहुत बड़ा योगदान था। यूसीसी समिति ने इसमें बहुत व्यापक विचार विमर्श किया और सभी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद ही इस महत्वपूर्ण कानून को बनाया गया। और ये हितधारकों के से प्राप्त विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है कि आज जो यूसीसी आपके समक्ष है, जो नियमावली आज लागू की जाएगी और आज से यूसीसी शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में, इसमें सभी उत्तराखंड के देवतुल्य जनता की महत्वाकांक्षाओं को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, सरलीकरण, जो गुड गवर्नेंस का एक पिलर है हम लोगों का कि सरल हो सारा गवर्नेंस, सरलीकरण इस नियमावली के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो पोर्टल है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, ये उत्तराखंड के नागरिकों के लिए इसको बहुत ही सरल बनाया गया है। और इससे हमारी जनता को तेज़ और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रियाएं मिलेंगी और हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को भी ये संजो के रखेगा। समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए आईटीडीए ने ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जिससे नागरिक बिना किसी अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी तरह के भ्रम या अफवाह से बचना है। किसी की भी धार्मिक जो परंपरा है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आपका विवाह जिस प्रक्रिया से होता है उसी प्रक्रिया से होगा। सिर्फ हमारी बहनों को समान अधिकार इसमें मिलेंगे। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य ने सीएससी के साथ साझेदारी की है, जिसमें नागरिकों को उनके द्वार पर ही सेवाएं मिल जाएंगी। इसके लिए 10,000 से अधिक ग्राम स्तर उद्यमियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है, विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसके अतिरिक्त 1950 उप निबंधकों और निबंधकों को नए नियमों से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वो जनता की सेवा सुचारू रूप से करें। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने समस्त कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। तो हम सबको भी अपना पंजीकरण विवाह का सुनिश्चित करना है और आज से ही हम लोग इस मुहिम में जुट जाएंगे।
किसी भी नए सुधार में स्वाभाविक है कि चुनौतियां सामने आएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान कोई भी अगर समस्या आएगी तो ये समिति इसका समाधान करेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता अधिनियम अपने मूल उद्देश्यों से विचलित ना हो और उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ सदैव ऊपर रहे। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि उत्तराखंड इस पहल से स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने ये कानून लागू किया है और ये अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन गया है ये कानून। इसमें मैं चाहूँगी कि हमारे बहुत संख्या में मीडिया यहाँ उपस्थित है। आप सभी भाई बहन जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं, आपके माध्यम से इसको आप जन जन तक पहुँचाएं ताकि अधिकतम नागरिक यूसीसी से लाभान्वित हो सकें। आइए हम सब मिलकर पारदर्शी, दक्ष और समान न्याय पर आधारित व्यवस्था के शुरुआत के साक्षी बने। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपकी पूरी टीम को, आज आपने देखा पूरी कैबिनेट यहाँ पे उपस्थित है, तो ये यूसीसी की जो ताकत है ये सबको यहाँ खींच के ले आई है। सर, आपके सारे अधिकारी यहाँ हैं, सारे मंत्रीगण यहाँ हैं, विधायकगण यहाँ हैं, तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और यूसीसी के शुरुआत के लिए हम सब आप सब का यहाँ पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय यूसीसी।